जय भारत, जय भीम, जोहार। आप सभी का स्वागत है साहब का जीवन एपिसोड 13 में। आज का शीर्षक है, अरे तू अछूत का लड़का पढ़ लिख कर क्या करेगा। एलिस्टन स्कूल में ही एक ब्राह्मण अध्यापक बात बात पर भीमराव को उसकी जाति का नाम लेकर अपमानित करता था। एक दिन वह भीम से बोले, अरे तू महार का छोकरा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। बार बार ऐसा अपमान से भीम को गुस्सा आता था। इस बार आक्रोश में करारा जवाब दिया, सर पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगा, यह सवाल पूछना आपका काम नहीं है। अगर फिर कभी आपने मेरी जाति का नाम लेकर मुझे छेड़ा तो कह देता हूं कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भीम बचपन से ही स्वाभिमानी और होनहार था और साथ में निडर भी था, और जातिवादी मानसिकता वाले टीचर को करारा जवाब देने से नहीं चुका। भीम को अपमानित करने के लिए वे और अन्य तरीके भी ढूंढते रहते थे। यहाँ आनंदराव व भीम दोनों भाई संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन संस्कृत के ब्राह्मण टीचर ने हिंदू धर्म के शास्त्रों के नियमों का हवाला देकर संस्कृत पढ़ाने से साफ मना कर दिया। आखिर दोनों भाइयों को दूसरी भाषा के रूप में फारसी भाषा पढ़नी पड़ी। बाद में भीम ने अपने प्रयासों से संस्कृत की अच्छी जानकारी हासिल की, लेकिन इसी स्कूल में मैथ्स के टीचर जोशी व फारसी के खुदा बख्श बहरम ईरानी भीम की बहुत प्रोत्साहित करते थे। समाज व स्कूल के ऐसे अमानवीय माहौल के बीच भीम अपनी पढ़ाई में प्रगति करता रहा। पिताजी को 50 रुपये की पेंशन मिलती थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई व घर परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। आखिर बड़े बेटे आनंदराव की पढ़ाई बंद करवा कर जीआईपी के वर्कशॉप में नौकरी पर लगा दिया। पिता व आनंदराव भीम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे। पिता के मार्गदर्शन में भीम हर साल पास होता रहा। सन 1907 में मैट्रिक एग्जाम पास किया। उसे 750 में से 282 अंक मिले। फारसी भाषा में सबसे ज्यादा अंक मिले। हालांकि भीम 3rd डिवीजन से पास हुआ था, लेकिन उस समय गांव से शहर आकर एक अछूत विद्यार्थी का मैट्रिक पास करना यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भीमराव का मैट्रिक एग्जाम पास करना भारतीय अछूतों के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। परिवार व बम्बे के अछूत समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। यह गर्व की बात थी। रामजी सूबेदार भी बहुत खुश थे। महार समाज ने इस खुशी पर भीमराव को सम्मान करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। उस समान समारोह का अध्यक्ष एक प्रसिद्ध समाज सुधारक सीताराम केशव बोले को बनाया। उस सभा में बॉम्बे के ही एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, लेखक व विचारधारक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर भी मौजूद थे। वे सिटी हाई स्कूल में हेडमास्टर रहते थे। भीम और केलुस्कर दोनों स्कूल से छुट्टी होते ही किताब पढ़ने के लिए नियमित रूप से चरनी रोड गार्डन में जाते थे। केलुस्कर जी ने सभा में अपने संबोधन में कहा, मैं भीमराव को जानता हूं, वह एक बुद्धिमान, तेजस्वी और होनहार विद्यार्थी है। भीमराव को कॉलेज में दाखिल होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह उसके आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से आर्थिक सहायता दिलवा देंगे। केलुस्कर साहब ने भीम की काफी प्रशंसा की और अपनी लिखी हुई किताब बुद्ध चरित्र की प्रति भेंट की, जो आगे जाकर भीमराव के जीवन में क्रांति साबित हुई। समारोह में आए लोगों ने भीमराव को मालाओं से लाद दिया। भीमराव के जीवन का यह पहला सार्वजनिक सम्मान था और यह देखकर वह काफी प्रसन्न थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। सभा पूरी होने पर कृष्णाजी केलुस्कर रामजी सूबेदार से बोले, आपको भीमराव को कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, आगे देखा जाएगा। मैं आर्थिक सहायता प्राप्त कराने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह चले गए। बाद में उस महान विचारधारक व समाज सुधारक ने अपने वचन का पूरा पालन किया, जिससे भीमराव के जीवन की काया पलट गई और वे आगे की पढ़ाई भी पूरी कर पाए। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।